हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रक्षाबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए देखते हैं। रक्षाबंधन हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इसकी विधि क्या है, और सबसे पहले राखी किसने किसको बांधी और राखी बांधने का सही मुहूर्त क्या है, यह सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो। लंबे समय के बाद इस बार रक्षाबंधन के दिन बन रहा है विशेष संयोग। इस साल सावन के आखिरी सोमवार पर सावन पूर्णिमा व श्रवण नक्षत्र का सहयोग बन रहा है। यह बहुत ही उत्तम संयोग है। रक्षाबंधन पर बन रहे ये संयोग बहुत ही लाभदायक होंगे। इस दिन विशेष संयोग बनने पर बहन भाइयों के विशेष लाभ मिलेंगे। 3 अगस्त को सुबह 9:28 पर वैसे राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर को 1:48 पर है और शाम को 4:29 पर रहेगा। दूसरे शुभ मुहूर्त की बात करें तो शाम को 7:10 पर रहेगा। रात को 9:17 तक रहेगा। रक्षाबंधन का पर्व रात को 9:17 तक मनाया जा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों राखी बांधने की सही विधि। ज्योतिषियों के अनुसार राखी को सही समय पर सही विधि से बांधना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले भाई को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठाना चाहिए। इसके बाद बहन को अच्छे से पूजा की थाली सजानी चाहिए। पूजा की थाली में चावल, रोली, राखी, दीपक होना चाहिए। इसके बाद बहन को भाई के अनामिका उंगली से टीका कर चावल लगाने चाहिए। अक्षत अखंड शुभता को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद भाई की आरती उतारनी चाहिए और उसके जीवन की मंगल कामना करनी चाहिए। कई जगह बहनें इस दिन अपने भाई की सिक्के से नज़र भी उतारती है। इस वीडियो में हम आपसे रक्षाबंधन की कहानी को शेयर कर रहे हैं। भारत में भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन श्रवण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर स्नेह बंधन राखी बांधती है और भाई आजीवन उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का ये पावन पर्व कब प्रारंभ हुआ, इसकी स्पष्ट तिथि की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस बंधन में कई कथाएं प्रचलित है। पुराणों में भी इन कथाओं का वर्णन मिलता है। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन की सबसे पौराणिक और रोचक कहानी। राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा। रक्षाबंधन की एक पौराणिक कथा भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। असुरों का राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर अजय हो गया। धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर वह स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने की तैयारी करने लगा। यह ज्ञात होने पर देवराज इंद्र चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना की। तब वामन अवतार धारण कर भगवान विष्णु राजा बलि की दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना की। राजा बलि दानवीर था। उसने वामन अवतार भगवान विष्णु को वचन दिया कि वह भिक्षा में जो भी मांगेंगे उसे प्रदान किया जाएगा। भगवान विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए वामन अवतार भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में प्रदान कर दी और कहा कि वह 3 पग भूमि नाप ले। भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया,
और दूसरे पग में स्वर्ग को। तीसरे पग में पूर्व ही राजा बलि भाप चुका था कि उसके समक्ष उपस्थित वामन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपना शीश वामन रूपी भगवान विष्णु ने आगे झुका दिया और उनसे तीसरा पग अपने शीश पर रखने का निवेदन दिया। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। इस तरह राजा बलि अपना संपूर्ण राज्य गवाकर पाताल लोक में रहने को विवश हो गया। पाताल लोक जाने के पूर्व राजा बलि की प्रार्थना पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए। वे बलि की दान पूर्णता देख अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। राजा बलि बोला, भगवान, मेरा तो सर्वस्व चला गया। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हर घड़ी मेरे समक्ष रहे। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और राजा बलि के साथ पाताल लोक चले आए। वैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही देवी लक्ष्मी को जब यह सूचना मिली तो वे चिंतित हो उठी। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर मंत्रणा की और इस समस्या का तोड़ नारद मुनि ने उन्हें सुझाया कि वे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना ले और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग ले। देवी लक्ष्मी गरीब महिला के भेष में धारण होकर पाताल लोक पहुंची और नारद के सुझाव के अनुसार राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। तब राजा बलि बोला, आपको देने मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, मुझे वही चाहिए। राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे हर साल 4 माह पाताल लोक में निवास करेंगे। वे 4 माह चतुर्दशी कहलाते हैं और देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देव उठनी एकादशी तक चलते हैं। जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है और उस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधती है और भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरे नए से नए वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।